छत्तीसगढ़ रायपुर बस्तर के कोने कोने में राम कथा का आयोजन करके धर्मांतरण को रोकेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। रायपुर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार ने विवेकानंद विद्यापीठ के सामने कोटा स्थित विशाल प्रांगण में निर्मित बागेश्वर धाम के कथा पंडाल में प्रथम दिवस की श्री रामचरित्र का किया शुभारंभ। आज आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इसी छत्तीसगढ़ के प्रांगण में आज ही के दिन हमने पिछले वर्ष गुड़ियारी वाले हनुमान मंदिर के प्रांगण में यह घोषणा की थी, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उस वक्त बहुत विरोध किया गया हमारा, तरह तरह की यातनाएं दी गई, षड्यंत्र किए गए, लेकिन हम डिगे नहीं। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला और जो हमारा विरोध कर रहे थे उनकी ठठरी बंद गई। अब चिंता मत करो, हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने में राम कथा करेंगे। अब हम बस्तर के कोने कोने में राम कथा करके धर्मांतरण नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा, 23 जनवरी की यह तारीख हमें याद रहेगी। इसी 23 तारीख को छत्तीसगढ़ के मंच से हमने प्रण लिया था कि अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक विरोधियों के मुंह पर तमाचा नहीं मार देंगे। ये तो त्रेता युग आया है, द्वापर युग भी आने वाला है। राम जी अयोध्या में आ गए, अब हम मथुरा जाएंगे। हम नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी करा रहे हैं। युग बदल रहा है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के प्रियजनों, ये हमारा ननिहाल है और हम अपने मामा के घर आए हैं। अब जब अयोध्या में राम जी आए हैं तो अब हम यहाँ 5 दिन तक जन्म से जनकपुर तक की कथा सुनाएंगे। भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। राम जी अयोध्या में प्रगट भय। कल ऐसा लग रहा था कोई ऐसा विरला नहीं होगा जिसकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं होंगे। राम आ गए, 500 सालों का इंतजार पूरा हो गया। धर्म की जीत हो गई और राम को काल्पनिक बताने वाले छुप गए। रामराज का सवेरा भारतवर्ष के इतिहास में 23 तारीख को हो गया। राम जी का बाल्यकाल भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि यह माता कौशल्या का गांव है। रामायण हमें जीना सिखाती है। महाराज जी ने कहा, हम आ गए। हम यहाँ बागेश्वर धाम से नहीं आए, अयोध्या से आए हैं, जहाँ कल राम जी बैठ गए। विरोधियों की ठठरी बंद गई। इसीलिए पागलों, एक बात याद रखना, वीरों की दहाड़ होगी, अब हिंदुओं की ललकार होगी। आ गया फिर से लौट कर अपने हनुमान का भक्त, जब कट्टर राम भक्तों की पूरी दुनिया में भरमार होगी। भजनों के मध्य महाराज श्री ने कहा, दिल पर प्रेम छाया, छत्तीसगढ़ के पागलों देखो रामराज फिर से आया। कान्हा बोल, राधा बोल, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते। का गायन करने के साथ उन्होंने लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालुओं से गवाया भी। साधु मंडल नृत्य करते हुए झूम उठा। कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी बसंत अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने बताया कि गुरुवार 25 जनवरी को सुबह 11 बजे से कथा पंडाल में एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें सभी दैविक, भौतिक आदि सभी समस्याओं का समाधान बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से किया। दिन दहाड़े को हत्या होती थी, लेकिन आज वो बंद है और सौभाग्य है कि यहाँ पर हम लोगों के और तो धर्म के रक्षक हमारे बस्तर के महाराजा आदरणीय श्री कमल भंजदेव जी हैं और हैदराबाद से 3 बार विधायक पी राजा जी हैं। आप लोग भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, तो ऐसे महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज बाबा जी ने राजीव कुंभ की घोषणा कर ही दी है। राजीव में फिर से, जैसे हम लोगों की सरकार थी 15 साल, तो राजीव में कुंभ होता था, उस तरह से फिर राजीव में कुंभ होगा। और मैं बागेश्वर सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बाबा, हम लोग जो चुनावी संकल्प पत्र हम लोगों का है, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए हैं, उसमें एक योजना रामलला दर्शन का भी है। छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ के सभी राम भक्तों को सरकारी खर्चे से अयोध्या ले जाएगी सरकार और भगवान राम का दर्शन कराएगी।